Hello friend, this is Anuj Tiwari, MITIS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशियरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि पंचायत सचिव, टीजीटी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर की नियुक्ति सरकार को करनी होगी। फ्रेंड्स, इसमें 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसमें कि आप ये समझ पाएंगे कि आपकी नियुक्ति सरकार कैसे जल्द करेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप अब सरकार को समय देने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कि किसी तरह से आप डेफिनेटली कि आप पैरेलल मैनर में या साइमल्टेनियसली सरकार से डायलॉग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होगा जिसमें कि आप कंटेम्प्ट केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, जिसमें कि इसकी क्योंकि जैसा है कि इसमें ड्यूरेशन होती है, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशंस में यदि आप कंटेम्प्ट पिटिशंस यदि सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं तो आप इस प्रोसीडिंग तो आप इसकी प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें है जो टाइम ड्यूरेशन की प्रोसीडिंग मस्ट इनिशिएट विद इन 1 ईयर। आपको एक ऑर्डर के डेट से 1 ईयर के अंदर ही ये इस प्रोसीडिंग को करनी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कि आप गवर्नमेंट के साथ तो डायलॉग बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटिशन को फाइल करें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ऑर्डर था 2 अगस्त 2022 की ये ऑर्डर है। सेकंड पॉइंट पे यदि बातचीत करें फ्रेंड्स, तो जिस तरह से सरकार ने आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरफेरेंस किया है, तो वैसे कंडीशंस में सिविल सेक्शन 2/B में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे ही आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यदि सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट इनको जो सेकंड पार्टी है द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स को एक नोटिस करेगी, जिसमें कि एडवोकेट जनरल को रेक्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जिसमें इन्हें क्लियर करना होगा कि ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशंस की जो प्रोसेस है वो किस तरह से ये मूव किए हुए हैं, या किस तरह से इस ऑर्डर को ब्रीच किया जा रहा है, या फिर इंटरफेरेंस किस तरह की हो रही है। तो इन सारी चीज़ों की रेक्टिफिकेशंस एडवोकेट जनरल जो है कि कोर्ट में करेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट, ये क्लियर बता पाएंगे कि आपकी नियुक्ति की प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, और सेकंड कि यदि इनके जवाब से या फिर आंसर से यदि सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वैसे कंडीशंस में इन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के जो है कि वो केस प्रोसीड करेगा। और सेकंड कि इस सेकंड स्टेज में यदि ये क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो वैसे कंडीशंस में इन्हें ये क्लियर करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इन्हें बाइंडेड करेगा कि आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर में इस नियुक्ति प्रोसीजर को कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अब इन तीनों पॉइंट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया कि आपको इमीडिएट एक सरकार से डायलॉग करें, डायलॉग के साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट मूव करें कंटेम्प्ट पिटिशन लेके। और जिसमें कि मैंने दूसरा जो सेकंड पॉइंट था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसीडिंग मस्ट इनिशिएट विद इन 1 ईयर। तो चूँकि आप ऑर्डर डेट से 1 ईयर के अंदर ही आप फाइल कर सकते हैं कंटेम्प्ट पिटिशन। और थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रोसीडिंग के थ्रू आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे क्लियर किया जाएगा, और जिसमें कि आप यदि इनके जवाब से सेटिस्फाइड होता है कोर्ट, तो भी आपकी डेट क्लियर होगी और इनकी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा क्लियर होगी। और दूसरी, यदि सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें बाइंडेड करेगा कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही आपकी नियुक्ति करे। थैंक यू फ्रेंड्स।